क्वेश्चन नंबर 25 हमें जहाँ पे चेक करना है कि जो फंक्शन कॉन्टिन्यूज है या नहीं है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इफ़ एक्स डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो -1 इफ़ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हमारे जहाँ पे कौन सी केसेस बनेंगे वो चेक कर लेते हैं। अगर एक्स की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है तो केस क्या बनेगा, या तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होएगी या लेस देन ज़ीरो। और सेकंड थर्ड केस हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए। अब इन तीनों केसेस के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। लेट कर लेते हैं कि जो x है वो c के इक्वल है एंड c क्या है, रियल नंबर्स को बिलोंग करता है। अगर पॉइंट्स नहीं गिवन होते हैं तो हम क्या करते हैं, रियल नंबर्स के लिए चेक करते होते हैं उन पॉइंट्स की कॉन्टिन्यूटी। तो सबसे पहले फर्स्ट केस फर्स्ट में ले लेते हैं x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो उसके लिए फंक्शन डिसाइड करते हैं कौन सा होएगा। x ग्रेटर देन ज़ीरो है मीन्स के c ग्रेटर देन ज़ीरो, x ग्रेटर देन ज़ीरो। तो x ग्रेटर देन ज़ीरो जब x की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है तो फंक्शन आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। c के लिए चेक कर लेते हैं रियल नंबर्स के लिए, साइन c माइनस कॉस c। अब हम क्या करेंगे, लिमिट चेक करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू c फंक्शन ऑफ x, फंक्शन हमारा है लिमिट x अप्रोचेस टू c, फंक्शन है साइन x माइनस कॉस x। x अगर c को अप्रोच कर रहा है तो x की जगह पे पुट कर देंगे c, तो साइन c माइनस कॉस c। तो हमारा फंक्शन और लिमिट बोथ आर इक्वल, देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट c ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए। तो जहाँ पे लिखेंगे f ऑफ c इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू c फंक्शन ऑफ x इक्वल आए हैं, देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट c ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब चेक करते हैं सेकंड केस के लिए। x की वैल्यू लेस देन ज़ीरो मीन्स के c की वैल्यू लेस देन ज़ीरो के लिए। अब हमें यहाँ पे फंक्शन डिसाइड करना पड़ेगा। तो फिर से यही फंक्शन आ जाएगा क्योंकि जहाँ पे x की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है तो ग्रेटर और लेस के लिए ये वाला फंक्शन ही चूज़ करना पड़ेगा। साइन x माइनस कॉस एक्स, c के लिए चेक कर लेते हैं साइन c माइनस कॉस c। अब चेक करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू c फंक्शन ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू c फंक्शन है हमारा साइन x माइनस कॉस एक्स। x हमारा c को अप्रोच कर रहा है तो x की जगह पे पुट कर देंगे c, तो साइन c माइनस कॉस c। तो फंक्शन ऑफ c और लिमिट बोथ आर सेम, तो लिखेंगे f ऑफ c इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू c फंक्शन ऑफ x इक्वल आए हैं तो लिख सकते हैं फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट c लेस देन ज़ीरो के लिए। नेक्स्ट है हमारा थर्ड केस। थर्ड केस है हमारा x इक्वल्स टू ज़ीरो मीन्स के c इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए। तो जहाँ पे हम चेक कर लेते हैं फंक्शन हमारा कौन सा होएगा, c इक्वल्स टू ज़ीरो है तो x इक्वल्स टू ज़ीरो -1 फंक्शन है, ज़ीरो है c की वैल्यू तो f ऑफ ज़ीरो आ गया -1। अब जहाँ पे हमारी जो लिमिट है वो ब्रेक हो रही है क्योंकि अगर जहाँ पे ज़ीरो है तो लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू और राइट हैंड साइड से वैल्यू अप्रोच करेगी। तो जहाँ पे पहले LHL चेक करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो नेगेटिव, लेफ्ट के लिए ज़ीरो नेगेटिव फंक्शन ऑफ x। तो ज़ीरो से छोटी वैल्यू मीन्स कि c की वैल्यू लेस देन ज़ीरो, c की वैल्यू लेस देन ज़ीरो तो x की वैल्यू लेस देन ज़ीरो के लिए ये वाला केस आ जाएगा। तो ये वाला फंक्शन चूज़ करेंगे, जहाँ पे लिखेंगे जहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो नेगेटिव साइन x माइनस कॉस एक्स। अब हमारे पास c की वैल्यू ज़ीरो है तो पुट कर देते हैं साइन ज़ीरो माइनस कॉस ज़ीरो। साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है, कॉस ज़ीरो 1 तो आ जाएगा -1। LHL आ गई हमारी -1। अब RHL चेक करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव, ज़ीरो से बड़ी वैल्यू। तो ज़ीरो से बड़ी वैल्यू जहाँ पे होएगी तो ज़ीरो से बड़ी वैल्यू है तो ये वाला फंक्शन f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो पॉजिटिव साइन x माइनस कॉस x।
एक्स की वैल्यू 0 है तो पुट कर देते हैं, साइन 0 माइनस कॉस 0, फिर से साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो आ गया -1। हमारा फंक्शन ऑफ 0 लिमिट LHL और RHL सेम आए हैं, तो हम लिख सकते हैं f ऑफ 0 इक्वल्स टू LHL इक्वल्स टू RHL। तो फंक्शन क्या हो गया हमारा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट c इक्वल्स टू 0 के लिए। तो ये वाला पार्ट भी हमारा कॉन्टिन्यूस हो गया है। इसको दोबारा से देख लेते हैं। हमें फंक्शन गिवन था, साथ में कंडीशंस गिवन थी। x डज नॉट इक्वल्स टू 0 है तो हम केस बना लेते हैं कि x की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 हो सकती है या लेस देन, और सेकंड थर्ड केस बन गया x इक्वल्स टू 0 का। तीनों केसेस के लिए कॉन्टिन्यूटी चेक करनी थी, हमने लेट कर लिया कि x c के इक्वल है, क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट नहीं गिवन होता तो रियल नंबर्स के लिए हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। c रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, पहला केस ले लिया, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, c की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो इसके लिए फंक्शन हमारा हो जाएगा ये वाला। f ऑफ c के लिए फंक्शन पुट करेंगे तो चेक करेंगे, x की जगह पे c पुट कर दिया, फिर चेक करेंगे लिमिट f ऑफ x अप्रोचेस टू c के लिए चेक करा, तो लिमिट जहाँ पे लगा दी, x c को अप्रोच कर रहा है, x की जगह पे c पुट कर दिया। हमारा फंक्शन और लिमिट सेम आए हैं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूज हो गया c ग्रेटर देन 0 के लिए। फिर c लेस देन 0 के लिए चेक करा, फिर से ये वाला फंक्शन ही हो जाएगा क्योंकि c की वैल्यू लेस देन 0 इसी केस में आएगी। फिर x की जगह पे c पुट करा, फिर लिमिट चेक करी, वहाँ पे भी सेम लिमिट और फंक्शन बोथ आर सेम आ गए, तो फंक्शन c लेस देन 0 के लिए भी कॉन्टिन्यूज हो गया। फिर चेक करा x इक्वल्स टू 0 मीन्स के c इक्वल्स टू 0 के लिए फंक्शन हमें पता है x इक्वल्स टू 0 के लिए -1 होएगा, वेरिएबल है नहीं तो f ऑफ 0 -1 आ जाएगा। अब हमें पता है हमें लिमिट ब्रेक होगी तो लेफ्ट हैंड साइड से नंबर अप्रोच करेगा राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से तो 0 से लेस वैल्यू होएगी, 0 से लेस वैल्यू है तो ये वाला फंक्शन। फिर जहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी 0, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 -1 तो -1 आ गया। RHL के लिए 0 से बड़ी वैल्यू, 0 से बड़ी वैल्यू है, फिर से ये वाला फंक्शन, तो यहाँ पे लिखा फंक्शन, x की वैल्यू पुट करी, साइन 0 0 कॉस 0 1 तो -1 आ गया। तो हमारा फंक्शन ऑफ 0 LHL RHL सेम आए हैं, तो फंक्शन जहाँ पे क्या हो गया, कॉन्टिन्यूज हो गया। और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था, हमारा इन तीनों पॉइंट्स जो हमें जहाँ पे गिवन थी कंडीशन, वहाँ पे हमारा फंक्शन क्या हो गया है, कॉन्टिन्यूज हो गया है।